रिश्तों और नातों का नहीं रहा महत्व, सगे बाप ने अपनी ही मासूम 7 वर्षीय बच्ची की हत्या। मुमरा रेलवे स्टेशन से सटे हुए संतोष नगर परिसर की यह दर्दनाक दास्तान। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में लगे जश्न मनाया जा रहा है हिंदुस्तान के 75वें स्वतंत्रता दिवस में। मैं अफराहिम मीर, आज का महानगर में आपका स्वागत है। 3 और 4 दिसंबर की मध्य रात्रि में मुमरा कौसा के मुमरा रेलवे स्टेशन से सटे हुए बॉम्बे कॉलोनी परिसर से आगे संतोष ग्राउंड क्षेत्र में अरशद मंजिल नामक इस इमारत में रहने वाले अनीस मोहम्मद मालदार नामक इस व्यक्ति ने अपनी ही 7 वर्षीय मासूम बच्ची की गला दबाकर हत्या कर दी। विस्तार से मामला कुछ इस प्रकार से है कि किसी पारिवारिक तनाव और विवाद के कारण अनीस अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सका और उसने इतनी बड़ी घिनौनी वारदात को अंजाम दे दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार पारिवारिक विवाद के चलते ये व्यक्ति, जो कि एक बाप भी है, एक पति भी है, उसने अपने गुस्से पर काबू न रखते हुए अपनी ही मासूम 7 वर्षीय बच्ची को मौत के घाट उतार दिया। अपने गुस्से पर मानो इस मासूम बच्ची की बलि चढ़ा दिया। 7 वर्षीय माहिरा मालदार, जो अपने ही पिता अनीस मोहम्मद मालदार के हाथों कत्ल हो गई। परिवार के सदस्यों से प्राप्त जानकारी के अनुसार सन 2012 में अनीस और सूफिया की शादी हुई थी। शादी हो जाने के बावजूद भी अनीस कोई काम धंधा नहीं करता था, बेकार रहता था। उसे जुआ खेलने की आदत पड़ गई थी और वो नंबर 1 जुआरी बन गया था। इसलिए बीते 9 वर्षों से पति पत्नी के बीच कलरव चल रहा था, तनाव चल रहा था और किसी न किसी बातों को लेकर विवाद चलता रहता था। इसी बीच सूफिया को अपेंडिक्स नामक एक बीमारी ने घेर लिया और इस बीमारी के उपचार के लिए उसे सोनोग्राफी करानी थी, जिसके लिए वो कई दिनों से अपने पति से रुपए मांग रही थी। इन्हीं रुपयों को लेकर 3 दिसंबर के रोज शाम के समय ये दोनों पति पत्नी के बीच में काफी तनाव हुआ, काफी इनके झगड़े हुए, काफी विवाद चला। उसके बाद अनीस अपनी 7 वर्षीय मासूम माहिरा को लेकर घर से बाहर गया और उसने कहा कि मैं इसे चीज दिला कर आता हूँ, इसे कुछ खिला कर आता हूँ। ऐसे बहाने करके अनीस बच्ची को लेकर रात भर गायब रहा। घर में परिवार के सभी सदस्य बच्ची के कारण काफी परेशान हो गए। परिवार के सभी सदस्यों ने अनीस को लगातार फोन से संपर्क किया। अनीस ने हर दफा परिवार के लोगों को बताया कि मैं यहाँ हूँ, वहाँ हूँ, हर जगह हर स्थान वो नए नए नाम लेकर परिवार के लोगों को बता रहा था। रात के 3 से 3:30 बजे के आसपास पत्नी और परिवार के लोगों ने अनीस को फिर से कॉल लगाया। तब जाकर अनीस ने बताया कि मैंने माहिरा की हत्या कर दी है। इस सारे मामले से पहले परिवार के सदस्य मुमरा पुलिस स्टेशन पहुंच चुके थे और मुमरा पुलिस को अपनी फरियाद सुना रहे थे। उस समय मुमरा पुलिस स्टेशन में रात्रिकालीन यानी नाइट ड्यूटी पर पीएसआई नागेश कदम थे। उन्होंने परिवार के सदस्यों की सारी बातें सुनी और इन बातों को गंभीरता से लेते हुए अनीस और माहिरा की तस्वीरें अपने पुलिस ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सभी को सेंड किया और उन्होंने कहा ये दोनों बाप बेटी जहां भी दिखेंगे उन्हें पुलिस स्टेशन लाया जाए। तो इस प्रकार से जब 3 से 3:30 बजे के दौरान अनीस से कॉल पर बात हुई तो उसने बताया कि उसने बेटी माहिरा को मार दिया है, बेटी की उससे हत्या हो गई है। उसने ये सारी बातें रो रो कर बताई और उसने ये भी कहा कि मुझसे बड़ी गलती हो गई, मेरे हाथों से बेटी का कत्ल हो गया। इस कॉल की कॉल रिकॉर्डिंग हमारे पास है, हमने बड़ी सावधानी बरतते हुए हम आपको सुनाएंगे। बहरहाल पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार मुमरा रेलवे स्टेशन के सामने मुमरा देवी रोड से सटा हुआ मुमरा बाईपास, इस बाईपास पर सबसे पहले अनीस अपनी बेटी माहिरा को लेकर गया था। वहां जाकर उसने पहले माहिरा को चूहे मरने की दवा यानी कि जहर पिलाया। उस जहर को पीने के बाद भी माहिरा की मौत नहीं हुई। तब उसने माहिरा का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी, उसे मौत के घाट उतार दिया। फिर बच्ची का शव लेकर वो पैदल रेती बंदर की ओर बढ़ रहा था। उसी दौरान पुलिस की वायरलेस गाड़ी, जो पुलिस स्टेशन की सीमा यानी कि हद में घूमती है, उस वायरलेस टीम को वो चलता हुआ दिखाई दिया। इस पुलिस टीम ने शीघ्रता दिखाते हुए अनीस को माहिरा के शव के साथ तुरंत हिरासत में लिया और मुमरा पुलिस स्टेशन पहुंचाया। इसके बाद क्या था, परिवार वालों की चीखों पुकार, जोर जोर से चिल्लाना, पत्नी का, परिवार के सदस्यों का, सबकी आंखों में आंसू छलक उठे और थमने का नाम नहीं ले रहे थे और अनीस पर क्रोधित थे। अनीस पर सारे परिवार के सदस्य सहित पत्नी भी गुस्साए हुए थे। परंतु कैसे एक बाप इतना बड़ा राक्षस बन सकता है, इतना बड़ा जल्लाद बन सकता है, जिसने अपनी ही मासूम 7
7 वर्षीय बच्ची को मौत के घाट उतार दिया। कितना पत्थर दिल बाप होगा ये, जिसने अपनी ही औलाद को पहले जहर दिया, उस पर भी उसका दिल नहीं भरा तो उसे गला दबाकर उसकी जान ले ली, उसे मृत्यु के घाट उतार दिया। कैसा कलयुग है। क्या यही रिश्तों और नातों का मोल है? क्या एक पत्नी अपने नालायक और नाकारा निकम्मे पति को काम धंधे के लिए नहीं कह सकती? क्या पत्नी अपनी बीमारी के उपचार के लिए अपने पति से रुपए पैसों की मांग नहीं कर सकती? जब वो कुछ कमाता नहीं, कुछ काम धंधा करता नहीं, तो किस अधिकार से उसने अपनी औलाद, अपनी बच्ची की जान ले ली? सूफिया जो काम कर रही थी, अपना और अपनी बच्ची की परवरिश कर रही थी, इन सब बातों के चलते अनीस ने एक और कदम उठाया। उसने माहिरा के लिए जो जहर लिया था, उस जहर का बचा हुआ शेष भाग खुद भी पी गया, जिससे उसकी भी हालत गंभीर हो गई। फिलहाल उसे जेजे अस्पताल उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। पुलिस के अनुसार अनीस मोहम्मद मालदार की भी हालत गंभीर बनी हुई है। अगर अनीस बच जाता है तो उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के आधार पर उस पर केस चलेगा, और अगर वो नहीं बच पाता है तो ये केस यहीं बंद हो जाएगा। इस संबंध में क्या कहा अनीस मोहम्मद मालदार की पत्नी सूफिया ने हमारे संवाददाता शेख शाहिद को, और क्या दृश्य थे उस संतोष ग्राउंड की अरशद अपार्टमेंट के नीचे जमी हुई भीड़ के, और कैसे दृश्य थे कलवा स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल से जब पोस्टमार्टम के बाद बच्ची के शव को घर तक लाया गया। देखिए। क्या नाम है आपका? सूफिया सूफिया अनीस मालदार। कहाँ रहते हैं आप? मुमरा। मुमरा में किस जगह? बॉम्बे कॉलोनी। बॉम्बे कॉलोनी किधर? कौन सी बिल्डिंग? संतोष नगर, अरशद मंजिल। संतोष ग्राउंड, अरशद मंजिल। हाँ। आप वहाँ रहते हैं। तो कल आपके शौहर में आपकी लड़की के साथ में ऐसा क्या आपकी उनकी बात हुई जो उन्होंने इतना बड़ा हादसा पेश किया, अपनी ही लड़की को मारा? बस कुछ नहीं हुआ था। हॉस्पिटल गए हम लोग, हॉस्पिटल से घर पर आए। उनको आने के बाद सोनोग्राफी के लिए मैंने उनसे पैसा मांगा, उन्होंने मुझे नहीं दी। ये चीज़ 4 बार हो चुकी है। 4थी बार सोनोग्राफी की चिट्ठी दिए थे डॉक्टर ने कि करवा लेना करके, लेकिन उन्होंने करवाया नहीं। हाँ, तो उसके बाद में मैं मेरी मम्मी के घर पे गई, वहाँ पर जाकर ऐसा बातचीत करने लगी। तो मैंने बाद में यही बोला कि मुझे अब इसके साथ नहीं रहना है। 9 साल से मैंने बहुत बर्दाश्त किया, बस इतना ही बोला। तो उसने मैं बोली मुझे मेरी बच्ची दे दे और तू यहाँ से चले जा। तो बोला मैं मेरी बच्ची नहीं दूंगा। और फिर जो बच्ची को चीज़ के बहाने जो लेके गया है बाहर, तो उसके बाद में वो लेके ही नहीं आया। डायरेक्टली मुझे रात के 12 बजे 3:30 बजे फ़ोन करके बोल रहा है कि मैंने बच्ची को मार दिया, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। 3:30 बजे उसने खुद ने हाँ, फोन किया। 3:30 आपके बजे। शौहर का नाम क्या? अनीस मोहम्मद खान मालदार। ये वहीं रहते थे बॉम्बे कॉलोनी? हाँ, बॉम्बे कॉलोनी में ही रहते थे। अच्छा, तो किस जगह लेके मारा है, कैसा मारा, आपको कुछ बताया उसने? मुझे तो ये सब ने सिर्फ इतना बताया है कि दत्तूवाड़ी में। दत्तूवाड़ी। में, हाँ। तो बच्ची किधर मिली आपको? बच्ची तो डायरेक्ट यहाँ कलवा हॉस्पिटल से हम लोगों को फ़ोन आया था, फिर कलवा हॉस्पिटल में आने के बाद में देखी। अच्छा, कलवा हॉस्पिटल में कौन पहुँचाया बच्ची को, क्या वो सब नहीं मालूम? वो सब नहीं पता कुछ भी। आपको नहीं मालूम? नहीं पता। ये आप लोगों के विवाद सिर्फ दवा के पैसे को लेके हो रहे थे या और भी कुछ? नहीं, बस सिर्फ ये पैसों के लेके ही हुआ है और कुछ भी नहीं हुआ है। जो भी हुआ है सब पैसों पे ही हुआ है, क्योंकि वो कमाता धमाता बिल्कुल नहीं था, तो जुगारी था। अच्छा, नशा भी कर? नशा नहीं करता था, सिर्फ जुगारी था। जुगारी था। हाँ, जुगारी। आपकी बच्ची का नाम क्या? माहिरा। माहिरा। कितने साल की थी आपकी 7 बच्ची? साल की। 7 साल। ये बोल चुका। अरे लो, अरे मेरी बेटी को मारा, वही कर यार। तू है किधर? तू है किधर? अबे तू है किधर?
अबे तेरी माँ है किधर? बोल, है किधर? मेरी बेटी मर गई, छोड़ यार। अरे तू भी मरेगा, तेरी माँ। तू है किधर? अरे मैं मरेगा चलेगा यार, छोड़ तेरी यार, माँ नानी आपके नानी को तेरी माँ की ये गाली यार। है किधर? रुक, है किधर? हेलो हाँ अनीस, हाँ कहाँ है अनीस? तू हाँ, कहाँ है? मेरे हाथ से हो गया, मायरा की मौत मेरे हाथ से हो गई, मैंने मर गई मेरे हाथ से हो। तू चुपचाप बैठ, ज्यादा नाटक मत कर। कहाँ है? मेरी अल्लाह की कसम, अल्लाह रसूल की कसम, अल्लाह रसूल की कसम। तू है किधर? नहीं बोल रहा मैं, अरे नहीं बोल रहा मैं, झूठ क्यों बोलूं? हाँ, क्या क्या बोला? मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं झूठ क्यों बोलूं? मेरा हाथ से हो गई गलती, अभी देखा तो मेरी बेटी। तू किधर है? तू हाँ, मैं पुलिस चौकी में दे रहा हूँ, सरेंडर हो रहा, मैं पुलिस चौकी में मर रहा हूँ, मेरे को नहीं, मेरे हाथ से हो गया गलती, मैंने बोला हाथ में आना नहीं है, पर ये किधर है? किधर बे तू? अरे किधर है रे अनीस? कसम रसूल की हाँ, कसम आई किधर? पुलिस चौकी में आ रहा है? पुलिस चौकी में आ रहा? पुलिस चौकी में आ रहा क्या? मैं झेर खा रहा, अभी मेरी बेटी के लिए जिंदा था, अभी मैं भी झेर खा के मर रहा, मेरी बेटी तो मर गई, कसम से रियल में मर गई, झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, रसूल की कसम। तू है किधर? है किधर? ज्यादा वो मत कर। तू है किधर? पुलिस चौकी में आ रहा है? हाँ जितना तू बात बढ़ाएगा ना अनीस, उतनी बहुत बात बढ़ेगी। समझ में आया? तेरे को इतना समझ में नहीं आ रहा है कि आके तू यानी इज्जत से बात करता या कुछ करता नहीं ना, तो कितना तू बात बढ़ाएगा ना उतना बात बढ़ेगी। तो इज्जत से है ना, कहाँ है तू ये बता, बात मत बढ़ा, आगे बात मत बढ़ा, अच्छे से बात कर, अच्छे से कुछ भी हुआ जाने दे, आ और आके इधर अच्छे से बात करके वो कर। समझ में आया ना? तो जितना बात बढ़ाएगा ना बहुत बात बढ़ेगी, अच्छी बात नहीं है, एकदम अच्छी बात नहीं है। देख तू, अब मैं तेरे को हमेशा तेरा सपोर्ट कर रही हूँ, अभी भी तेरे को अच्छे से बात कर रही हूँ। समझ में आया? तो अच्छे से आके बात कर, ज्यादा नाटक मत कर। जितना तू बात बढ़ाते जाएगा उतना और बात बढ़ते जाएंगी। अगर तेरे को बात बढ़ाना है तो कर तू इधर आके बात कर ले। हाँ बोले हम लोग सोफा को भेजेंगे, आप बोलना। अरे सोफिया को नहीं आया, आ तो दे, वो आएगा तो इंसान गुस्से से बोलता आ जल्दी आ जा, ज्यादा नाटक मत कर, बात बढ़ेगी करेगी, चुपचाप बैठ। इंसान गुस्से में रहता है तो सब कुछ बोलता है करता है, इतना नाटक करेगा, जितना तू नाटक करेगा उतना और तमाशा बढ़ते जाएगा। अच्छी बात है क्या तमाशा करने की? तू बोल, मैं तेरा हमेशा सपोर्ट करी नहीं करी, तो ये बता, तेरा सपोर्ट करी ना मैं हमेशा, तो आ नाटक मत कर, बच्चे लोग को वो लेके आ, ज्यादा तमाशा करेगा उतना तमाशा होएगा। तो जितना लेट करते रहेगा, जितना नाटक करते रहेगा ना, उतना तमाशा होते रहेगा। तो आ इधर, कोई कुछ नहीं करेगा, चुपचाप मुंह दबा के आ जा, और क्या बात करने का है, क्या तेरी गलती है ना वो एक्सेप्ट कर, समझा? ज्यादा नाटक करेगा ना उतना और नाटक होएगा, समझा? अब तेरी मर्जी है, मैं तेरे को इसके यहाँ से सब में हटके मैं तेरे से बात कर रही हूँ, तेरी मर्जी है, तेरे को क्या करना है, ज्यादा तमाशा करना है, ज्यादा नाटक करना है तो तू बोल। इंसान ज्यादा शैतान का घर रहता है, गुस्सा शैतान का घर रहता है। तो जितना अगर नाटक करेगा तो सबको गुस्सा आएगा, फिर और वाट लग जाएगी। समझ में आया ना? तो अच्छे से आ, अच्छे से बात कर, अच्छे से सब कुछ हो जाएगा। चल रख रही, अब तेरी आगे की मर्जी है। कहाँ है तू? किधर है? मुमरा में है? किधर है तू? आ रहा तो आ जल्दी आ।